साथ बड़ी खबर जमशेदपुर से सामने आ रही है, जहां सितारा रामडेरा थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने का विरोध करना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। आरोप है कि पुराने एमजीएम अस्पताल के सामने कुछ युवक चापड़ लेकर पहुंचे और दुकानदार से रंगदारी की मांग की। इनकार करने पर दुकानदार पर हमला कर दिया गया, जिसमें वो घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गया। बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 5-6 दिन से मांग रहा था, तो हम देने से मना कर रहा था। आज 6-7 लड़का चापड़ लेकर आ गया, मेरे पे हमला किया, फूल लगा हुआ है। हम पकड़े, मारने से 6-7 लड़का था, ठेला ठुली मेरा काउंटर में अकेले थे, ठेला ठुली कर दिया। अभी थाना सर मारने था, पकड़ लिए तो मेरे हाथ को कटा। 5-6-7 लड़का आया, बदन में पूरा चोट लगा हुआ, तो चापड़ लेकर सर में मारने की कोशिश कर रहा था। रंगदारी मांगे थे, चापड़ लेकर के पहुंचा था, बोल रहे हो जिसके ऊपर पीड़ित दिक्कत नहीं है जी, हम दिक्कत नहीं चापड़ अब जाते। और चतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने टीएसपीसी के वांछित उग्रवादी नरेश गड्ढू और रविकांत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को लावालोंग थाना क्षेत्र के मंधनिया गांव से गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला, रंगदारी, अवैध हथियार रखने और यूपीए समेत कई गंभीर मामलों में केस दर्ज है। चतरा और लातेहार जिले के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उर्फ रविकांत जी, और ये फरार चल रहा था और इसकी ये इंफॉर्मेशन आई थी कि अपने घर पे जो कि मंदनिया लावालोंग में है, तो इसके आने की सूचना थी। इसी क्रम में एक छापामारी दल का गठन किया गया और उस छापामारी दल ने वहां पे जाकर रेड किया, तो वहां पे इसको जो मंदनिया में एक फुटबॉल ग्राउंड है, वो फुटबॉल ग्राउंड के पास वाले जंगल से इसको गिरफ्तार किया गया। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र में आज बिजली तार की चपेट में आने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 स्कूली बच्चे घायल हो गए। इस मामले में खूंटी जिले के डीसी जावेद हुसैन ने जांच का आदेश दिया है। 3 सदस्यों की जांच कमेटी मामले की जांच करेगी, जिसमें विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला शिक्षा अधीक्षक और बीडीओ शामिल है। डीसी ने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम और बीडीओ को भी भेजा गया स्थल पर, तो इसमें एक जांच कमेटी की गठन की जाएगी। इसमें कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग के भी रहेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, और इसमें जांच करके वो प्रिलिमिनरी बताएंगे कि किस स्तर की अगर किसी विभाग की लापरवाही रही है तो कार्रवाई होगी। जो अभी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त हो रही है कि लंच के टाइम पे कुछ बच्चे निकले हुए थे और वहाँ पे जो रथ रखा हुआ था उसके डायरेक्शन को चेंज करने की का प्रोसेस चल रहा था। इसी दरमियान कुछ बच्चे आए और वो आयरन का पूरा रथ बना हुआ था, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में आज हादसों का सोमवार था। राज्य से लेकर गुमला तक हादसे देखने को मिले। कई लोगों की जान चली गई तो कई लोग जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये हादसे की 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर राजधानी रांची की है, जहां कृषि निदेशक की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। डिबडीह पुल के पास 2 कारों की टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर खूंटी की है, जहां तोरपा में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में रथ पर खेल रहे बच्चे आ गए। 2 की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। तीसरी तस्वीर गिरिडीह की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मारी और करीब 50 मीटर तक घसीटा। गुमला में भी मवेशी को बचाने के दौरान डस्ट लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक घायल हो गया। हाँ, गाड़ी पलट गया। नहीं, किसी को कुछ नहीं। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच कांग्रेस और राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मुस्लिम बहुल इलाकों में एसआईआर की प्रक्रिया और बीएलओ के
कामकाज पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि ऐसे क्षेत्रों में मतदाता सत्यापन का काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। इन्हीं दावों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम राजधानी रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र स्थित कडरू पहुंची है, जहां राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय उर्दू हिंदी में बने बूथ संख्या 324 से 331 तक कुल 8 मतदान केंद्रों पर एसआईआर की प्रक्रिया का जायजा लिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में मतदाता अपने दस्तावेजों के साथ सत्यापन प्रक्रिया पूरी करते नजर आए। कि हटिया विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर का काम तेजी पर है। बात करें मुस्लिम बहुल इलाकों की और उन बूथों की, वहां पर एसआईआर का काम कैसे चल रहा है। देखिए, हम सीधे दिखाते हैं कि हम इस समय राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू हिंदी कडरू में है। ये पूरा इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका है और हम इस समय बूथ संख्या, हालांकि बूथ का नंबर भी अब बदल रहा है, लेकिन बूथ संख्या 324 से 331 यानी कुल 8 बूथ हैं और 14 बीएलओ काम में जुटे हैं। सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे एसआईआर का काम कैसे चल रहा है। जो लोग एसआईआर कराने के लिए यहाँ पर आए हैं वो कितना वास्तव में सहूलियत महसूस कर रहे हैं। आपका एसआईआर हुआ मैडम? नहीं हुआ। फॉर्म लेके आई थी आप? नहीं लेके आए हैं, अभी लाइन में लगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? माजदा परवीन। तो परवीन जी, आप यहाँ पर आई अपना एसआईआर के पूरा सहयोग मिल रहा है आपको? मिल रहा है। जी। कोई चीज अगर लगता है कि कहाँ क्या फॉर्म भरना है, कहीं कुछ दिक्कत लगती है, बताया जा रहा है? बताया जा रहा है जी। यानी कहीं कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई दिक्कत। सबको बोल रहे हैं भरने के लिए फॉर्म, तो सब बिजी है तो अभी नहीं हो पा रहा है, बट अभी रुके हुए हैं, देखते हैं। इंग्लिश से भर के लाए तो बोल रहे हैं इंग्लिश से भर के लाए। नाम क्या है? चंदा खातून। बाकी लोग तो ले रहा है, बीएलओ लोग ले रहे हैं, लेकिन बीएलओ बोल रही है कि आप इंग्लिश से भर के लाइए। ये क्या किस में भरना है? इंग्लिश से भरना बोल रहे हैं। हाँ, हिंदी से भी दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? इंग्लिश में ही भरना है। बाकी सब ले लिया, ये खाली बोल रही है कि इसको इंग्लिश का। एक जगह ले लिया गया है, बाकी जगह लिया। 2 जगह, एक जगह बोल रहा है कि इंग्लिश में करके लाइए इसको। यानी कोई परेशानी नहीं? परेशानी तो हो रही है, बीएलओ को या जो फॉर्म लेके आ रहे हैं उनको, जिन्हें भरना है, दोनों के लिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जो पूछ रही है सब बताया जा रहा है? सब बताया जा रहा है। सब हो रहा है? कहीं कोई दिक्कत? नहीं हुआ है दिक्कत। नहीं। जो पूछ रहे हैं सब बताया जा रहा है? हाँ, पूछ तो रहे। सब हो रहा है मैडम? हाँ, सब हो रहा है अच्छा से। अच्छा से जी यानी जो पूछ रहे हैं सब बताया जा रहा है? जी। कोई परेशानी कहीं कोई भरने में? कोई दिक्कत नहीं है, बीएलओ बहुत हेल्पफुल है। आरोप ये लग रहे हैं, कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जो बीएलओ हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती हैं, कहीं जाकर बैठ जाती हैं, लोगों को उनके पास आना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हमने पड़ताल की, न्यूज़ 18 ने जब पड़ताल की कि वास्तव में क्या स्थिति है, तो लोग बता रहे हैं कि सब बेहतर अच्छे तरीके से हो रहा है। दादा, क्या हुआ? सब हो रहा है? हो रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत? हाँ, थोड़ा सा हम लोग को समझने में दिक्कत हो गया, मैच नहीं कर रहा है अभी। समझाया जा रहा है? ढूंढ रहे मेरा कहाँ पे किस एरिया पे ढूंढ रहे हैं। हाँ। सब बताया जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं। मैडम, सब कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मैडम बहुत सपोर्टिव है, अच्छा से कर दिए सारा काम मेरा। सब मुस्कुराहट के साथ है सर? अभी फॉर्म लेंगे उसका बाद ही होगा। बहुत दूर से आया है, लेकिन पहले इधर ही रहते थे, यही मदरसा में वोट डालते थे, तो अभी थोड़ा दूर चले गए, इसलिए थोड़ा दिक्कत, थोड़ा देखते हैं क्या होता है। देख रहे हैं कि सब कुछ हैप्पी है। कहीं किसी ने, हमने देखिए जिनसे भी मुलाकात हुई, हमने उनके पास गए, पूछा कि वास्तव में कहीं कोई दिक्कत है, अगर किन्हीं को फॉर्म भरने में कोई परेशानी है, तो लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्म भरने में परेशानी है तो बीएलओ मदद कर रही हैं, फॉर्म को भर दे रही हैं। लोग आराम से आ रहे हैं, जैसे जैसे घर में फुर्सत मिल रही है लोग आ रहे हैं, फॉर्म को यहाँ भर रहे हैं, बीएलओ मदद कर रही हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, बीएलओ घर तक नहीं पहुँच रही है। सवाल है कि जहाँ जो बूथ है, बूथ पर ही भीड़ उमड़ी है। और तमाम 14 बीएलओ, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू हिंदी कडरू, जहाँ पर हम खड़े हैं, बूथ पर लोग पहुँच रहे हैं और अपना जो एसआईआर करा रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। राज्य में चल रहे एसआईआर की गणना अवधि के विस्तार को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की अवधि बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में मॉनसून के कारण गांव और शहरों में आवागमन और जल जमाव के कारण गणना का कार्य में धीमी हो जाती है, इससे प्रभावित हो रहा है और साथ ही डिजिटाइजेशन भी देरी से हो रहा है, जिससे मैपिंग पर असर पड़ रहा है।
फिर एनुमरेशन मतलब SIR में भी वो समय एक्सटेंशन के लिए भी बात हुई थी, उसका डिटेल विमर्श हुआ। फिर उसके बाद यही फाइनल हुई थी आपका वो कमीशन का पहले भी डायरेक्शन है 15 अगस्त का ग्राम सभा में इलेक्टोरल रोल के बारे में चर्चा करने के लिए, या इसे SIR का प्रोसेस में 15 अगस्त का कमीशन का निर्देश के अनुसार वो चर्चा होगी। कि हम सबों ने उनको कहा है कि अभी भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम अंकित नहीं हो पाया है। हमने कहा कि इसमें 15 दिन का विस्तार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब भी इस पर विचार कर रहे हैं। पब्लिक के सामने आएगा, बहुत ज्यादा वोटर्स को नोटिस आएगा, वो नोटिस को रेस्पॉन्ड करने का बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नोटिस पीरियड के पहले सभी इश्यू सॉर्ट आउट करके ये फेज कंप्लीट करना चाहिए। इसलिए 15 डेज टाइम हम मांगा। चतरा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। BLA-2 कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में जनप्रतिनिधियों की नहीं बल्कि अधिकारियों की सरकार चल रही है। सुदेश महतो ने राज्य के वित्तीय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन को बेलगाम बताया और कहा कि आम जनता की समस्याओं को अधिकारी गंभीरता से नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने सरकार के नारे हेमंत है तो हिम्मत है पर भी तंज कसते हुए से अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने वाला बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं और जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाकर बदलाव लाने की अपील की। इसमें कर्मचारी का हिम्मत बढ़ा हुआ है, इस प्रदेश के अंदर बीडीओ का हिम्मत बढ़ा हुआ है, दरोगा का हिम्मत बढ़ा हुआ है, SPDC का हिम्मत बढ़ा हुआ है। इसीलिए आज के दिन में जब भी अपना काम और वे अपनी कोई भी शिकायत लेकर आप जाएंगे, वो जवाब आपका होगा। कर्मचारी बोलेगा, आपका अगर आवास में नाम ना चढ़ा है तो कर्मचारी आपसे कहेगा कि भाई जाइए, हम नाम नहीं चढ़ाएंगे, जिसके पास जाना है चले जाइए। दरोगा आपको बोलेगा आप SP के पास जाओ, DG के पास जाओ, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके CO बोलेंगे आप जिसके पास जाना है चले जाओ, क्योंकि हर पद हर कुर्सी का निर्धारण इस सरकार ने कर दिया है, इस सरकार के मुखिया ने कर दिया। दावोस और दिल्ली में हुए इन्वेस्टर मीट के बाद अब टाटा स्टील ने झारखंड में इन्वेस्टमेंट प्लान बना लिया है और आने वाले 2 से 3 वर्षों में झारखंड में करीब 1900 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। टाटा स्टील अपने 3 प्रोजेक्ट के तहत 1,01,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट करने वाली है। टाटा स्टील के चीफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सर्वेश कुमार ने बताया कि झारखंड में 3 नए प्रोजेक्ट के तहत प्लान तैयार कर लिया गया है। अब आए झारखंड में क्या प्लान है। झारखंड में हम लोग का 3 इन्वेस्टमेंट है जो इस पे काम चालू हो गया है, ऐसा नहीं कि खाली MOU हमने साइन किया। एक है टिन प्लेट डिवीजन का एक्सपेंशन, उसमें हम लोग 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इसका कमिश्निंग ईयर है 2028। खबर रांची से है, जहां साइबर अपराध के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। साइबर अपराधियों के निशाने पर खासकर स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएं हैं जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनसे मोटी रकम ऐंठी जा रही है। बीते दिनों रांची के खरसीदाग OP के रहने वाले युवती साइबर ठगी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद सूचना मिलने पर साइबर पुलिस ने मामले को सुलझाया और अपराधी को गिरफ्तार किया। साइबर DSP ने अपील की कि सतर्क रहे और कोई भी साइबर अपराध होने पर तुरंत संपर्क करें। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने अपने अकाउंट को पब्लिक किया हुआ है तो आपके सारे फोटोज़ का, आपके सारे वीडियोज़ का या फिर आपने जो भी कंटेंट शेयर किया है उनका एक्सेस साइबर क्रिमिनल्स के पास होगा। इसके अलावा आप ये मेक श्योर करें कि किसी भी अननोन लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में ना रखें। इससे क्या होगा कि जैसे वो आपके फ्रेंड लिस्ट में आएगा, अगर आपकी प्रोफाइल प्राइवेट भी है तब भी वो देख सकता है। तो आप इन चीज़ों से बचें और इन केस अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या फिर आपकी प्रोफाइल क्लोन की गई है तो आप हम तक आएँ, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। बोकारो पुलिस केंद्र में आयोजित 21वीं कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का 3 दिवसीय आयोजन शानदार अंदाज में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में बोकारो जिला बल ने
शानदार प्रदर्शन कर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जबकि धनबाद उपविजेता रहा। समापन समारोह में उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। किसी भी खेल में आप भाग लेते हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, या जब आप इनमें भाग ले रहे हैं तो बाकी चीजों से दूर रहते हैं, तो ये आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। आप फील्ड में अपना पसीना बहा रहे हैं तो ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखता है। और अगर विनर नहीं भी हुए तो वे स्वस्थ हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने स्वस्थ रहते हुए अपने अंदर छिपी प्रतिभा का विभिन्न खेलों में प्रदर्शन किया और जिसकी वजह से बहुत सारे मेडल विनर हुए, बहुत लोग नहीं जीत पाए। तो अपने संबोधन में मैंने उन्हें बताया कि अगर इस बार नहीं जीते हैं तो ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं जीतेंगे, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम में कमी कहाँ रह गई, उसको टटोलेंगे। और निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहेंगे, ये उनके अनवरत मेहनत का फल है कि जिसकी वजह से जो उनमें कला थी या जो उनमें प्रतिभा थी, उसका उन्होंने पूर्ण रूपेण प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दुमका समाहरणालय सभागार में दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा और गोड्डा जिलों के उत्पाद विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी योजनाबद्ध योजनाओं का रिव्यू कर रहे थे हर डिवीजन का, इस क्षेत्र का। कई जगहों में संतोषजनक पाया गया, कई जगहों में शिकायतें मिली हैं। हमने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अविलंब शिकायतें दूर करें, योजनाओं को कार्य करने की दिशा में प्रगति लावे, संवेदक पर कड़ाई करें, अन्यथा हम आपके विरुद्ध में कार्रवाई करें।